हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है अपने पास थर्मल एक्सपेंशन। आज जो हम सीखेंगे वो है थर्मल एक्सपेंशन। ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। यानी थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो उसकी सेफ एंड साइज जो चेंजमेंट होगी, वो चेंजमेंट किस प्रकार से होगा, वो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसको पहले तो हम समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं थर्मल एक्सपेंशन को। थर्मल एक्सपेंशन ये क्या होता है? देखो, ये पहली बात तो ये है कि तीन तरीके का होता है। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो थ्री टाइप का होता है। कौन कौन से? नंबर एक, लीनियर। नंबर दो, एरियल या एरियल एक्सपेंशन। और नंबर तीन होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी तीन तरीके के एक्सपेंशन होंगे अपने पास, एरिया, वॉल्यूम और लीनियर। एरिया, वॉल्यूम और लीनियर। इसको यदि हम समझें तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे इसको। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? एक लीनियर को हम समझ लें या लीनियर को हम सीख लें तो दो बाकी के जो बच गए उसको हम आसानी से कर सकते हैं। अगर एक हमें आने लग जाए तो दो को हम थोड़ा सा सीख के भी कर सकते हैं। देखो, एक में क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ाना है तो उसकी लेंथ में जो चेंजमेंट होगा वो डिपेंड करेगा एल पे। यानी उसकी पहले लेंथ कितनी थी, ये नहीं कि पहले लेंथ थी उसी के अनुपात में आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लेंथ पहले कम थी और फिर उसको बढ़ा लिया। जैसे पहले आपने 1 फीट का कोई रोड लिया, उसको 10 फीट के नहीं बना सकते, उसको 1 फीट से थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर क्या कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस, ये नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर देखिए आप क्या कर लो, उसकी लेंथ को चेंज कर दो, नहीं, उसके लिए उसको टेम्परेचर जितना उसको चाहिए उतना देना होगा। उसके बाद डेल एल जो है वो दोनों को क्या लिख दूं, मैं एक साथ लिख दूं, एल डेल्टा टी। और यहां से फिर मैं डेल एल को लिख सकता हूं, डेल एल इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहां पे लगा दिया मैंने अल्फा डेल एल टी। ये आ गया अपने पास लीनियर एक्सपेंशन। जो लीनियर एक्सपेंशन के कारण जो लेंथ में चेंजमेंट होगा वो आया अल्फा एल डेल्टा टी। यानी पहले रोड थी वो एल लेंथ की थी, एल की, अब वो चेंज होकर के कितनी होगी, अब चेंज होगी, नहीं होगी, एल डैश की होगी। यानी इसमें जो चेंजमेंट है उसको हमने लिख दिया डेल एल। यानी एल डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एल प्लस डेल एल। अगर इसको हम सीधा लिखना चाहें तो एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आ गया अपने पास लीनियर का। सेम ऐसा कैसा एरिया का लिख दूं तो डेल ए जो है वो इक्वल होगा ए बीटा डेल्टा टी के। इसी प्रकार से ए जो लास्ट फाइनल एरिया आएगा वो कितना आएगा, एरिया 1 - बीटा डेल्टा टी, 1 + बीटा डेल्टा टी। इसी प्रकार से हम वॉल्यूम का देखें तो डेल वी जो कितना आएगा, वी गामा डेल्टा टी, वी गामा डेल्टा टी। यानी यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, वी डैश देखना चाहिए तो आ जाएगा वी 1 + गामा डेल्टा टी। एक में आया अल्फा, एक में आया बीटा, एक में आया गामा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। यानी अल्फा जो है वो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। बीटा जो है वो एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। और जो गामा जो है वो क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अगर इसका रिलेशन की हम बात करें तो अल्फा बीटा और गामा में एक रिलेशन होता है 1:2:3, 1:2:3। अगर इसको हम और थोड़ा सा सीखना चाहें तो हम इस प्रकार से सीख सकते हैं इसको कि अपने पास तीन डायरेक्शन है, एक्स, वाई और जेड। हमने मान लिया कि एक्स डायरेक्शन में जो है वो है अल्फा एक्स, वाई डायरेक्शन में जो लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा वाई, और जेड में वो अल्फा जेड। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा हमारे पास 2 से आएगा, यानी
अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई लिख दूं, या वो तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सरफेस ले रहे हैं, एक्स वाई वाला ले रहे हैं, वाई जेड वाला ले रहे हैं, या फिर हम एक्स वाई वाला ले रहे हैं, एक्स वाई प्लस जेड यानी वाई का और जेड का, या फिर अल्फा एक्स प्लस अल्फा जेड। इसी प्रकार से गामा जो होगा वो क्या होगा, अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड। यानी अगर ये तीनों सेम है तो फिर लिख देंगे 3 अल्फा, और ये दोनों सेम है तो लिख देंगे 2 अल्फा। दोनों सेम है तो 2 अल्फा, अगर तीनों सेम है तो 3 अल्फा। अगर हम और बात आगे बढ़ाएं तो अपने पास मिल के आता है, देखो अगर हम इसको आगे और करें तो देखिए हम बात कर लें डेंसिटी की, यानी डेंसिटी में किस प्रकार से चेंज होगा जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो उसके लिए अपने पास है कि जो डेंसिटी में चेंजमेंट आएगा डेल रो इक्वल टू रो डेल रो इक्वल टू रो अल्फा डेल्टा टी, नहीं गामा डेल्टा टी, डेल रो इक्वल टू रो गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी। यानी हम ये कह सकते हैं डेल रो बाई रो इक्वल टू गामा डेल्टा टी माइनस का। ठीक है, ये कैसे है, ये इसकी डेरिवेशन करने पे पता चलता है। अब यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि रो जो फाइनल होगा वो कितना होगा, रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। इसी प्रकार से हमारे पास जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, उस घड़ी में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पेंडुलम की लेंथ वगैरह चेंज होगी, बट जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसकी लेंथ चेंज होगी, और लेंथ चेंज होने से उसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज होगा, और टाइम पीरियड चेंज होने से उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो क्या होगी, चेंज होगी। तो वो किस प्रकार से कैसे किस प्रकार से चेंज होगी उसको अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि जो पेंडुलम वाली घड़ी है उसका टाइम में जो चेंजमेंट आता है पहले वाले टाइम के अकॉर्डिंग, जो रियल टाइम था उसमें जो चेंजमेंट है वो डेल्टी है, उसको हम फाइंड करने के लिए लिखेंगे 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये पेंडुलम क्लॉक के लिए, पेंडुलम क्लॉक। अगर आगे हो रहा बात करें तो एक हमारे पास बायोमेट्रिक स्ट्रिप आती है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप, बायोमेट्रिक स्ट्रिप। उसमें क्या होता है कि एक दो मेटल की स्ट्रिप होती है, दो मेटल की होती है अपने पास एक स्ट्रिप। इस प्रकार से मान लीजिए एक ये है मेटल की स्ट्रिप, और दूसरी जो है वो ये मान लेते हैं अपन, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2, और हमने ये मान लिया कि अल्फा 1 जो है वो बड़ा है अल्फा 2 से। इसका मतलब बाहर जो ऊपर वाली जो है अल्फा 1 वो ज़्यादा फैलेगी, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, अल्फा पे, जो हमने देखा था अभी, ये रही अल्फा, जिसका ज़्यादा उसका लेंथ चेंज ज़्यादा होगी। तो उसके लिए अगर हम देखें आगे तो ये वाली जो शेप बनेगी इसकी वो किस प्रकार से बनेगी वो देखिए, ऊपर वाली जो रोड है उसकी शेप इस प्रकार से बनेगी ऐसे, और नीचे वाली जो रोड है उसकी बनेगी ऐसे। यानी ये अल्फा 1 वाला है और ये अल्फा 2 वाला है। जिसका लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वो कर्व होगी किसकी तरह, कॉन्वेक्स की तरह, और जिसका कम होगा वो किधर होगी, कॉनकेव की तरह। यानी अंदर वाली कॉनकेव और बाहर वाली कॉन्वेक्स शेप में बन रही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसको। साथ ही अगर हम और देखें तो देखिए हमने पढ़ा एक्सपेंशन, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। उसके बाद हमने देखा कि इसमें रिलेशन क्या होता है अल्फा बीटा और गामा में। उसके बाद हमने देखा डेंसिटी में चेंजमेंट, और एक पेंडुलम वाली क्लॉक जो होती है उसका टाइम जो है उसमें चेंजमेंट क्या आएगा वो देखा। उसके बाद हम्म हाँ ये देखा। उसके बाद अपने पास है ये वाली वैल्यू, ये वाला इक्वेशन, देखो
एक क्लॉक विथ ए मेटल पेंडुलम, उसको हमने देखा कि ये जो करेक्ट टाइम है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे बताती है, लेकिन इसका टेम्परेचर हमने कितना कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। 0 डिग्री पे एकदम करेक्ट टाइम बताती है, जो भी इसका सही टाइम है वो बताती है, लेकिन हमने क्या कर दिया इसको, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना कर दिया, बाहर का टेम्परेचर कितना कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब उसके पेंडुलम की जो लेंथ है उसमें चेंजमेंट आएगा, उसके कारण उसके टाइम पीरियड में चेंजमेंट आएगा, उसके कारण उसकी स्पीड में चेंजमेंट आएगा। तो वो किस प्रकार से क्या क्या कर रही है आगे देखिए। तो ये कह रहा है कि 12.5 सेकेंड जो है वो उसके चेंजमेंट आ जाता है उसमें एक दिन में। एक दिन में कितना चेंज आ जाता है, 12.5, यानी डेल टी जो है अपॉन टी इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी। ये टाइम है और ये सॉरी ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, इसको मैं थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, अगर इसमें हम आगे सोल्व करें तो देखिए डेल टी की वैल्यू है 12.5 और टी की वैल्यू कितनी है, एक वन डे। तो वन डे में कितना चेंजमेंट होता है, ये सॉरी वन डे में टाइम कितना होगा अपने पास, 24, 60 और 60 इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी कितना होगा 25, डेल्टा टी कितना होगा 25। यहाँ से ये पॉइंट हटाएं, एक जीरो लगा दो यहाँ पे। ये 25 से कितनी बार काट सकते हैं अपन, 5 बार, ये 5 से 12 बार, ये 2 से ये भी 12 बार, यानी ये कितना आ गया अपने पास 1/144 मल्टीप्लाई 600 इक्वल टू अल्फा। अगर इसको हम सोल्व करें तो अपने पास ये वैल्यू आ रही है 1/24/6 यानी 86400 86400 यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कर सकते हैं इस प्रकार से। अगला देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड इज ये, यानी लिक्विड का वॉल्यूम जो एक्सपेंशन है वो कितना है अपने पास, ये कैलकुलेट द फ्रिक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी व्हेन द टेम्परेचर इज राइज बाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमें क्या निकालना, फ्रिक्शन चेंज निकालना है रो बाई रो, जिसकी वैल्यू होती है अपने पास गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी। तो गामा की वैल्यू है अपने पास 49 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और डेल्टा टी की वैल्यू है 30। अगर इसको हम देखें तो ये वैल्यू आती है अपने पास मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, यानी ये आ गया 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ऑप्शन में -2 है, यानी इसको एडजस्ट करें तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ द अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अच्छा, इसके लिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ पहले। छोटी सी बात ये है कि जो ये गामा होता है, गामा ये जो रियल होता है इक्वल टू होता है गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल, यानी जो अपने पास जो कंटेनर वगैरह है उसका गामा, अपरेंट जो अब हो गया वो, और रियल जो इसका रियल आएगा वो, इस प्रकार का इसमें रिलेशन आता है। और ये रिलेशन जो है इससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ से देखो क्या, अपरेंट एक्सपेंशन लिक्विड डिटरमाइन यूज द टू डिफरेंट वेसल ए और बी, एक का है गामा 1 एक का है गामा 2। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर ए वाले का है ए, इसको अल्फा लिखो अल्फा, हमें बी वाले का बताना तो उसको मैंने मान लिया कि अल्फा डेस मान लिया, चलो बी वाले का अल्फा डेस। तो हमारे पास जो रियल होगा, जैसे पहले का हम लिखें रियल, अपरेंट कितना बता रखा है गामा 1 प्लस वेसल का कितना है, वेसल का कितना है अपने पास, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर ऑफ द वेसल इज, तो वेसल का लीनियर दे रखा है मतलब 3 अल्फा, लीनियर दे रखा है अल्फा, तो वॉल्यूमेट्रिक कितना हो जाएगा 3 अल्फा, ये तो रिलेशन पता है अपने को। दूसरे का बी वाले का लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे गामा 2 प्लस उसका निकालना अपने को 3 अल्फा डेस, अल्फा डेस निकालना है। वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है गामा, तो गामा इक्वल टू कितना होता है 3 अल्फा, लिख लिया हमने। दोनों को इक्वल करें तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अपने पास, गामा 2 प्लस 3 अल्फा 1 इक्वल टू गामा 1 प्लस
3 अल्फा। यहाँ से हम 3 अल्फा डैश निकालें तो कितना आएगा, गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस 3 अल्फा बाई, अब इधर 3 को भेज दें, अल्फा डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, गामा 1 माइनस गामा 2 बाई 3 प्लस अल्फा। तो गामा 1 माइनस गामा 2 अपॉन 3 प्लस अल्फा, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर। उसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर है जिसको हमने ठीक किया। ठीक है, नेक्स्ट, एक पेंडुलम क्लॉक है जो लॉस कर रही है 12 सेकंड का एक दिन में, जब टेम्परेचर कितना कर दिया जाए 40। लॉस कर रही है मतलब उसका लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ाया, लेंथ बढ़ी है, तो इससे कम टेम्परेचर पे वो काम करती है करेक्ट टाइम बताने का। 4 सेकेंड इन ए डे, टेम्परेचर कितना कर दें 20। इसका मतलब ये जो गेन कर रही है मतलब बढ़ा रही है, बढ़ा कब रही है, जब उसकी लेंथ कम होगी। लेंथ कब कम होगी, जब उसका टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब जो रियल टेम्परेचर है उससे इसका टेम्परेचर ये 20 कम है। क्लॉक विल सो करेक्ट टाइम। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन है इसका अल्फा, ये लिखा गया है अल्फा ऑफ द मेटल ऑफ द पेंडुलम शाफ्ट आर। अच्छा, यानी इसमें अल्फा भी बताना अपने को और टेम्परेचर वो भी बताना है, टेम्परेचर भी, जिस पे ये करेक्ट टाइम बता रही हूँ। देखो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए देखिए हमारे को पता है कि डेल टी बाई टी इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी। पहले हम रख रहे हैं पहली कंडीशन का, जब ये 12 सेकंड जो है वो फास्ट चल रही है एक दिन में, दिन की वैल्यू रख ली हमने टी, क्योंकि दोनों ही दिन में है, रेशियो में जब बढ़ाएंगे तो कट जाएगा, इसलिए वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं। इक्वल 1/2 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब 40 पे वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है, तो 40 टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका रियल टेम्परेचर कोई कम है, जिसको हम लिख दिया 40 माइनस टी। इसी प्रकार से इसको लिख दिया 4/t दूसरा 1/2 अल्फा, ये टी माइनस 20। देखो क्या क्या कट गया, टी से टी कट गया, ये वैल्यू पूरी कट गई, यानी इधर आएगा 3 इक्वल टू 40 माइनस टी बाई टी-20। अगर इसको हम सोल्व करें तो अपने पास आती है वैल्यू 3t माइनस 60 इक्वल टू 4t माइनस टी, इधर आएगा तो ये 4t आएगा इक्वल टू 100। टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25। टी की वैल्यू कितनी आएगी 25, यानी ऑप्शन तो अपने को मिल गया टेम्परेचर से ही, ऑप्शन कौन सा फोर्थ। अगर हम निकालना चाहें तो ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और वहां से क्या निकाल लेते हैं अपन, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो किसी एक में रखते हैं इसको, यानी अपने पास जो डेल टी बाई टी इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी में जो रखी हुई वैल्यू थी उसमें से पहले 12/t रखी थी, 1/2 अल्फा 40 माइनस टी मतलब 40 माइनस टी की वैल्यू आई अपने पास 25, तो कितना बचेगा 15। अगर एक दिन की हम बात करें तो उसमें सेकंड की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, देखो 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी की जगह कितना आएगा 15। इसको काटते हैं, देखो 12 से 2 बार, 2 से 2 भी कट गया, यानी ये वैल्यू आ गई अपने पास 1/3600 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू अल्फा। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये वैल्यू बन रही है अपने पास 1/3 954। अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें तो अपने पास ये वैल्यू देखो क्या आ जाएगी 3 2 5, यानी मैं लिख सकता हूँ 100/54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ऑप्शन को देखते हैं कैसे सोल्व करना है। अच्छा, ऑप्शन मिल गया अपने को, पावर देखते ही ये वैल्यू सोल्व करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास।
दूसरा, सरफेस ऑफ द लेक इज एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक 4 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना इसको, यानी ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कुछ भी हो, कुछ लेयर के बाद नीचे का जो टेम्परेचर वो कितना रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसको देखिए, दो रोड है अपने पास, वन ऑफ एल्यूमिनियम और दूसरी किसकी है, स्टील की है। पहले की लेंथ L1 है, दूसरे की L2 है। कनेक्ट इसको आपस में कर रखा है, L1 प्लस L2 लेंथ हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये करेगा। इसका कोफिशिएंट जो है एल्यूमिनियम वाले का है वो अल्फा ए, इसको लिखना होगा अपने को अल्फा ए। क्या लिखेंगे इसको, अल्फा ए। और इसका है अल्फा एस, एल्यूमिनियम स्टील वाले का। लेंथ इंक्रीज, द लेंथ ऑफ ईच रोड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, मतलब डेल एल की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। मतलब डेल एल जो हम लिखेंगे, डेल एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ये दोनों का सेम है, एल अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर सेम है, इसके 1 है, पहले एल्यूमिनियम को ए लिख दिया, इसकी 2 है और इसको स्टील लिख दिया। मतलब ये आ जाएगा L1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास अल्फा एस बाई अल्फा एल ए, अल्फा ए इंटू L2। ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। ये अपने पास जो इक्वेशन है ये इस प्रकार से है कि L1 बाई L1 प्लस L2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये वाली वैल्यू पूरी इसमें रखो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो अल्फा एस बाई अल्फा ए अपॉन L1 की वैल्यू रखेंगे, यानी ये L2 है, इसके साथ L1 की वैल्यू अल्फा एस अपॉन में अल्फा ए प्लस 1 और L2 से L2 काट देंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, अपने पास वैल्यू आएगी अल्फा एस मतलब स्टील का, अल्फा ए एल्यूमिनियम का अपॉन अल्फा एस प्लस अल्फा ए अपॉन में अल्फा ए। ये अल्फा ए से अल्फा ए कट गया, यानी हमारे पास आ गई अल्फा एस अपॉन में अल्फा एस प्लस अल्फा ए। अल्फा है ए नहीं, अल्फा एस अपॉन में अल्फा ए प्लस अल्फा एस, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, जिसको हमने ठीक करके बनाया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी, जिसको हमने ठीक किया और आंसर बना दिया। आयरन का एक बार ऑफ लेंथ है जिसकी 10 मीटर, इसको हमने गर्म किया 0 डिग्री टेम्परेचर से 100 तक। इसका जो लीनियर एक्सपेंशन था वो ये रहा अपने पास। तो इंक्रीज इन द लेंथ बतानी है अपने को, तो इंक्रीज इन द लेंथ को हम क्या लिखते हैं, डेल एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। अगर इसको हम सोल्व करें तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, देखो डेल एल इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी है 10, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और टेम्परेचर कितना है 100। यहाँ से वैल्यू कितना है, देखो 2 2 4 मतलब कितना 10 की पावर -2 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, आइडियल गैस ऑफ एक्सपेंशन सच दैट, अच्छा ये वैल्यू है अपने पास, यानी हम ये कह सकते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एनआरटी बाई वी आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एनआरटी की पावर 3 बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को मैंने मान लिया के। ठीक है, एनआरटी की पावर 3 इक्वल टू के और वी, के और बी। ये इक्वेशन आ गया अपने पास एक। अब हम क्या करें, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो आ जाएगा NR3T² dt इक्वल टू के डी वी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से डिवाइड करें, मतलब दूसरे को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो अपने पास ये वैल्यू देखो इससे कट जाएगी, आ रही है कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये वैल्यू बचेगी अपने पास 3/t, टी की क्यूब नीचे आएगा तो ये सब वैल्यू कट जाएंगी, RN 3/t और ये बचेगा dt इक्वल टू के डी वी।
और अपॉन में, यानी के तो कट जाएगा, के तो कटेगा, यानी ये के से के कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, डी वी बाई वी, डी वी बाई वी। अगर हम इसको 3/t इक्वल टू डी वी बाई वी इंटू डी टी लिख दें, तो ये किसकी वैल्यू है अपने पास, गामा की। और ये तो हमसे पूछा गया, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/t। गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/t, 3/t। कर सकते हैं, आगे चले। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये है, और जब उसका टेम्परेचर कर दिया हमने 100, तो ये आ गई अपने पास वॉल्यूम। तो कोफिशिएंट ऑफ द गैस एट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी अपने पास, गैस का वॉल्यूम कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा, देखो डेल वी बाई वी इक्वल टू गामा डेल्टा टी लिख सकते हैं आराम से। वॉल्यूम में चेंजमेंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट टेम्परेचर डिफरेंस लिख दिया। डेल वी बाई वी मतलब कितना आया है, 25/100। गामा की वैल्यू हमें निकालनी है, डेल्टा टी कितना है, 80। 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार, यानी ये आ गया 1/320 इक्वल टू गामा। अगर हम इसमें 3 ऊपर मल्टीप्लाई करा दे 0, 3 नीचे मल्टीप्लाई करा दे 0, मतलब ये कि अपना बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 10⁻³ बाई 320। 1 0 से 1 0 काट दिए, तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ रही है 3 टाइम, यानी 3, फिर बचेगा इसमें 4, मतलब 3 टाइम और चला जाएगा, इस प्रकार से आ रही है 3। अगर इसको हम अप्रोक्स वैल्यू लिखें तो 0.003, 0.003, 0.003, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर। कर सकते हैं आराम से, आगे चलें। नेक्स्ट, दो यूनिफॉर्म ब्रास की रोड है, मतलब हमारे पास दोनों एक ही मेटल की रोड है, तो हमें इसका कोफिशिएंट तो देखना ही नहीं कि क्या आएगा। लेंथ पहले की L है, दूसरे की 2L है, रेडियस पहले की 2R है, दूसरे की R है, दोनों को हीटेड किया तो सेम टेम्परेचर पे है। रेशियो ऑफ द इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम के इंक्रीमेंट का रेशियो बताना अपने को, तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना, देखो डेल वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी, डेल वी वी गामा डेल्टा टी। डेल वी की वैल्यू का रेशियो हमें बताना, तो हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम फर्स्ट की। अब दोनों का, ये दोनों एकदम सेम है क्योंकि एक ही मेटल की रोड है, तो गामा सेम हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस इसने सेम बताया है, सेम टेम्परेचर, इसका मतलब ये क्या होगी, दो वैल्यू कट गई, तो V1 इक्वल टू V2 लिख सकता हूँ मैं, V1 इक्वल टू V2, यानी दोनों का रेशियो बताना है, V1 इक्वल टू V2 ने V1 रेशियो V2 लिखूंगा, V1 रेशियो V2। वॉल्यूम क्या होती है अपने पास, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया पहले का लेंथ पहले की, एरिया दूसरे का लेंथ दूसरे की। एरिया पहले का कितना आएगा, पहला है R रेडियस का, 2R रेडियस का, मतलब 4R² आ जाएगा। लेंथ कितनी है L, रेशियो दूसरे का एरिया कितना आ जाएगा, R², लेंथ कितनी है 2L, इसको हम काटें तो ये हमारे पास आती है 2:1। वैल्यू क्या आ रही है 2:1, यानी ऑप्शन 3, 2:1। कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो थैंक यू, नेक्स्ट क्या है, थैंक यू। चलो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको समझ आया। इसी के साथ आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।